हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ की। कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखिए, इसका जो फॉर्मूला है ये बहुत इजी है, आपने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा होगा। F=G m1m2/r²। अगर m1m2 को हम रिप्लेस कर दें चार्ज q1 q2 से तो फॉर्मूला हमको सेम मिल जाएगा और कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे अलग आएगी। लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखेंगे तो न्यूमेरिकल्स आपसे बनेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है, फिर उसका डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है। इसमें इस फार्मूले में मेन डायरेक्शन ही है, और डायरेक्शन के बाद क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कूलॉम फोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। और इसी से सेम रिलेटेड है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। इसलिए यहाँ पे फोर्स को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि फील्ड भी समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू, देखिए अगर एक चार्ज Q1 है एक चार्ज Q2 है और इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल r है, तो कूलॉम्स ने ये देखा कि जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि अगर Q1 Q2 की वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं तो हमको फोर्स ज़्यादा मिल रहा है, Q1 Q2 की वैल्यू को कम कर रहे हैं तो फोर्स कम मिल रहा है। लेकिन आप एक डाउट और भी आ सकता है कि Q1 Q2 को हम प्लस क्यों नहीं कर सकते, माइनस नहीं करेंगे, माइनस में क्या होगा कि वैल्यू कम आएगी। तो ये लॉ है। लॉ मतलब नियम, जो भी रूल बना दिया जाता है आपको उसको फॉलो करना है। तो ये एक्सपेरिमेंटल रूल है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। ओके, तो इन्होंने ये देखा कि Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच का फोर्स, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी कि ये हमारा हो गया 1/r²। ओके, यहाँ पे देखिए इस बात का ध्यान रखना है कि स्टेशनरी पॉइंट चार्ज का मतलब ये हुआ कि चार्ज हमारा रेस्ट में होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप तभी कैलकुलेट करोगे जब चार्ज हमारा क्या हो, चार्ज इज इन रेस्ट। और पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ये चार्ज क्या होना चाहिए, पॉइंट। मतलब ये कि इनके बीच के सेपरेशन के कंपैरिजन में इसकी साइज क्या हो, बहुत कम हो। जैसे हम 1 किलोमीटर के कंपैरिजन में 100 सेंटीमीटर का है तो क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर इज द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के कंपैरिजन में 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर पॉइंट होगा। तो इसीलिए यहाँ पर भी इन Q1 Q2 के बीच के सेपरेशन के कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस है ये हमारा ये जो इसकी साइज़ है ये क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। तो पॉइंट चार्ज के लिए इन्होंने डिफाइन किया था। दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिलेगी F। जब साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा कि Q1 Q2/r²। यहाँ पे Q1 Q2 क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। बाई एक्सपेरिमेंटली K की वैल्यू देखा गया, K की वैल्यू लिया गया 1/4πε0। K क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो इसमें जब वैल्यू पुट किया गया तो F=1/4πε0 Q1 Q2/r² हमको मिला। ओके, चूँकि फोर्स है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। जहाँ पे ε0 क्या है, ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए यूनिट हो जाएगी कूलॉम स्क्वायर। Q1 Q2 का चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा
कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। अगर इस चार्ज को Q1 Q2 के बीच में एक ऐसा मीडियम रख दें जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K हो, ये देखिए ये K है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और ये कैपिटल K है, कैपिटल K हमारा है डाई इलेक्ट्रिक। तो इफ़ चार्जेज प्लेस्ड बिटवीन ए मीडियम of dielectric कांस्टेंट के, देन फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। यहाँ पे आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का मल्टीप्लाई कर देंगे F4 एप्सिलॉन नॉट के साथ। तो अगर कोई मीडियम रखा गया तो अगर एयर में है तो वहाँ पे K की वैल्यू 1 रख देंगे, क्योंकि एयर का या वैक्यूम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अब हम बात करेंगे डायरेक्शन की। डायरेक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने डायरेक्शन नहीं समझा तो न्यूमेरिकल करते समय दिक्कत होगी। देखिए कूलॉम ने ये तो बता दिया कि अगर एक चार्ज यहाँ पे Q1 है और दूसरा चार्ज यहाँ पे Q2 है, दिस इज Q1 दिस इज Q2, और इनके बीच का सेपरेशन जो है अगर स्मॉल r है तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। अगर इनका नेचर सेम होता है यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या जस्ट अपोजिट है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी अलोंग द लाइन ऑफ सेपरेशन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑलवेज अलोंग द लाइन ऑफ सेपरेशन, अलोंग द लाइन ऑफ सेपरेशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों को हम पॉजिटिव चार्ज ले लें, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जो फोर्स होगा इसी लाइन पे होगा, जिस लाइन पे ये सेपरेट है इसी लाइन को आप क्या करेंगे ऐसे बढ़ा देंगे, इसको भी आप क्या करेंगे ऐसे बढ़ा देंगे। तो जो फोर्स लगेगा, देखिए फोर्स लगेगा 2 पे, ड्यू टू किसकी वजह से, 1 की वजह से, तो इसको लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली इसको लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अगर यहाँ पे मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है ऐसे, और इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल r है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी अलोंग द सेपरेशन, यानी कि जिस लाइन पे ये सेपरेट होंगे उसी लाइन पे फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो फोर्स देखिए दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट रहेगी। तो अभी हम देखेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चूँकि यहाँ पे मैं टाइम इतना ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन में, उसी से कोरिलेट कर लेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो सपोज एक चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज यहाँ पे, दोनों को हम सेम चार्ज, सेम नेचर का चार्ज लिए हैं और इनके बीच की सेपरेशन जो है स्मॉल r ले रहे हैं। अगर ये चार्ज Q1 हो और ये चार्ज Q2 हो, ये क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि 2 पे जो फोर्स लगेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर। इसकी डायरेक्शन देखिए, हम फोर्स निकाल रहे हैं 1 पर
टू की वजह से, 1 पर निकाल रहे हैं किसकी वजह से, 2 की वजह से। तो इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है, लेफ्टवर्ड है, यानी कि 2 से 1 की तरफ। तो डायरेक्शन इसकी आ जाएगी 2 से 1 की तरफ। तो इसको याद करने, अगर आपको याद करना है तो देखिए, या आपको माइंड में सेट करना है तो हमेशा ये देखिए कि अगर फोर्स ऑन 1 पे निकालेंगे ड्यू टू 2, तो यहाँ पे आएगा 2 ड्यू टू 1, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली हम फोर्स ऑन 2 पे निकालेंगे, फोर्स ऑन 2 पे निकालेंगे ड्यू टू 1, यानी कि इस पर निकालेंगे इसकी वजह से, तो ये वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² इंटू यूनिट वेक्टर। देखिए इसकी डायरेक्शन किधर है, राइट वर्ड्स है, इसका मतलब 1 से 2 की तरफ है। अगर 2 से 1 करेंगे, आप सोच रहे होंगे कि फोर्स तो इधर लग रहा है लेकिन डायरेक्शन हम इस साइड का क्यों ले रहे हैं, तो बस ये रिप्रेजेंटेशन है कि मतलब 1 से 2 देखिए इधर हो गया, 2 से 1 इधर हो गया लेफ्ट वर्ड। तो इसलिए हमारे पास 1 और 2 दो ही नोटेशन दिया गया है रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए यूनिट वेक्टर हम 2 1 ले रहे हैं। अब 2 पे निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये Q2 पे जो फोर्स की डायरेक्शन लग रही है 1 से 2 की तरफ लग रही है, 1 से 2 की तरफ लग रही है। और हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर R2 से 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर R1 से 2 होगी। जस्ट दोनों का 1 से 2 डायरेक्शन, 1 से 2 राइट वर्ड है और 2 से 1 लेफ्ट वर्ड है, तो दोनों जस्ट अपोजिट है, इसलिए हमने माइनस लिखा। अब किसी में भी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम सेकेंड F इज इक्वल टू 2 to 1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। R1 से 2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर ये R1 से 2 है तो माइनस यहाँ भी लग सकता है, इस माइनस को हटा सकते हैं क्योंकि दोनों का नेचर जस्ट अपोजिट है। इस वैल्यू को हम इसमें भी पुट कर सकते हैं, किसी में भी पुट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू आ जाएगी यूनिट वेक्टर R2 to 1, यहाँ पे लगेगा माइनस, R1 से 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R यूनिट वेक्टर R2 to 1। तो ये वैल्यू आ गई हमारी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अब आप देखेंगे और यूनिट वेक्टर R2 से 1, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है F वेक्टर F2 to 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑफ 1 to 2। ये वैल्यू है जो फोर्स की वैल्यू आई है 1 से 2 की डायरेक्शन बाई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो देखिए जस्ट हमको जो फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, जस्ट अपोजिट हो रही है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये किस लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज सेम है लेकिन डायरेक्शन इसका अपोजिट है। और न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।